राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2054 19 जुलाई 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम हरि शरणं 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 राम 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 विहाय कामान यः सर्वान् पुमांस्तर्ति निष्क्रिय निर्ममो निरहंकार से शांतिमति गच्छति। संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके मनुष्य निष्क्रिय होकर विचरता है, निर्मम और निरहंकार होकर, तो उसको शांति मिल जाती है। निर्मम और निरहंकार हो, जैसे अहंकार का त्याग कर तो क्या होगा कि ऐसा ब्राह्मण स्थिति हो, ब्रह्म की स्थिति होगी, मैं की स्थिति नहीं होगी। तो निर्मम होना और कामना रहित होना, ये बात अपने लोगों ने एक समझ रखी है कि बड़ी कठिन है, परंतु कठिन नहीं है, हमारी बनाई हुई है, हम त्याग कर सकते हैं, इस वास्ते सुगम है। ये हमारी बनाई हुई न होती तो हमारे से इसका त्याग होना कठिन होता, पर हमारी बनाई हुई हम रखें, बनावे न बनावे, इसमें हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं। इस पर आप विश्वास करें कि इसके त्यागने हम पराधीन नहीं है। अपने हिम्मत हार रखी है, मान रखता है कि ममता और ये कामना छूटती नहीं। मैं तो कहूं तो ममता और कामना रहती नहीं है, रहती नहीं है। बालकपन में खेल खिलौना सीटी पीपी की ममता थी और कामना थी। क्या आज आपके सीटी पीपी में ममता है और कामना है क्या? एक मेरी बात बता दूं आपको। बालकपन में लाल हरा कांच का टुकड़ा मिल जाता, तो यूं करके यूं देख लेते हैं, अरे क्या आनंद हो जाता है, एक मौज हो जाती। जैसे पास में रखते उसको, कूड़े का जो पड़ा हुआ, कोई आदरणीय वस्तु नहीं, परंतु पकड़ लेते, मुट्ठी में पकड़ तो चुभेगा, परंतु फिर भी यूं देख लेते, बस क्या एक मौज हो जाती। क्या वो आज कामना है, वो आसक्ति है? क्या ऐसे टुकड़ों पर आज ममता है क्या? आपके तो छूटते नहीं, अरे छोड़ते नहीं। ऐसे रुपया में ममता है, आपके छूटती नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप छोड़ते नहीं, छोड़ना चाहते नहीं। तो वो कांच के टुकड़ों से कोई विशेष मूल्यवान है क्या रुपया? और विशेष मूल्यवान है तो बचपन में वो कांच का टुकड़ा कम मूल्यवान था क्या? मुझे को तो याद है, बहुत बढ़िया मालूम था वो। जिसमें ये चार होते हैं कांच के, उसका वो मिल जाता, यह देखने में एक में 6 दिखते,
क्या सुंदर लगता, वो इतना पास में लगता है कि बस ये तो कोई जीवन ही है। कोई छीन ले जाए तो बड़ा दुख होता, छोड़ना बहुत कठिन था। क्या आज रखते हैं आप? हम तो वही है ना, दूसरे तो नहीं है। आज देखते आनंद आता है, यूं देख रहे हो हंसी आवेगी, पर ये क्या पड़ा है इसमें? इस तरह रुपया है, सोना है, घर है, कुटुंब है, इनको छोड़ना बड़ा मुश्किल है। इतनी बात है, कांच के टुकड़े की तरह ही है, ज्यादा मूल्य नहीं है। आप सोचते नहीं, अगर विचार करें तो ऐसी है। निर्ममो निरंकार होने से शांति की प्राप्ति होती है। शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, और इनको छोड़ते नहीं। इनको जब तक छोड़े नहीं शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। आप कितने विद्वान हो जाओ, पंडित हो जाओ, वक्ता हो जाओ, साधु हो जाओ, विरक्त हो जाओ, त्यागी हो जाओ, मन ममता का मन छोड़ो तो नहीं छोड़ेगा। सब कुछ त्याग दिया, एक लंगोटी एक फूटी तुम्हें पास में है तो वो भी काफी है। वो बांधने के लिए कम नहीं है, यार वो छोड़ मरना पड़ेगा। और तुम भी हमारी है, चलेगी कहीं भी, समझे? ये बिना छोड़े नहीं छूटेगी। थोड़ा कर दिया, कभी कर दिया, ये कर सकते हो। आप ज्यादा नहीं रहे, थोड़ा रखो, थोड़ा रखो, ज्यादा रखो। कामना में ममता में फर्क नहीं है। मात्रा ज्यादा और चाहे जैसे 1 रुपये की चाहना हो और चाहे लाख रुपयों की चाहना हो, चाहना तो वही धातु है, एक दूसरी है। धातु चीज तो एक ही है, तो वो चाहना एक की भी चाहना है, वह चाहना ही है। और एक बात और ध्यान दें कि चाहना न रखने से वस्तु नहीं मिलेगी, ये बात नहीं है, और चाहना रखने से मिल जाएगी, ये बात भी नहीं है। आप इतने बैठे हैं भाई, उनसे पूछूं कि चाहना रहने से चीज मिल जाती है? कोई कह दे कि हमारे तो हम चाहना करते चीज मिल जाती है। कहीं अब अनुभव हो तो बताओ भाई, उम्र में जो चाहना की वस्तु मिल गई, तो चाहना का अनुसार नहीं है। और ममता रखे तो चीज पास में रह जाएगी, क्या ये सच्ची है? ममता करने से पास में रह जाएगी चीज, चाहना करने से चीज मिल जाएगी, इतना ही है। और न चाहने पर भी आ जाएगी, न चाहने पर भी, और ममता न रखने पर भी रहेगी। अब हम ममता नहीं रख रहे इस मंच पर, तो क्या मंच नहीं रहेगा? हमें इस सिंहासन पर बैठे हैं, इसकी ममता न रखे तो क्या न रहेगी? ममता रहेगी तो फर्क पड़ेगा। आप थोड़ा विचार करो। रहती चीज मिलती है और रहती है, ये विधान से, पूरे भगवान के विधान में है, भगवान का बनाया कानून है, उस कानून में है। वो कानून बनाया हमारे कर्मों के अनुसार, तो कर्मों के अनुसार हमारी ये चीज हमारे पास रहेगी, न रहने वाली चीज हमारे पास नहीं रहेगी। कैसे रह सकेगी? जो हमारी है ही नहीं हमारे पास, कैसे रहेगी? और हमारी हमारी कैसे चली जाएगी? एक खेती करने वाला भाई था, ऋण की बात है, ऋण। वो दुकानदार पास आया, उसे रुपया दे दे, किसी चीज दे दे, ना भाव पूछा ना कुछ पूछा। तो दूसरे ने कहा, ये क्या करता है तू? भाव तो पूछ, निगाह तो रख। कि भाव क्या पूछे? मेरी है वो मेरे को मिलेगी, इसकी है तो उसकी रहेगी। दे दे भाई, इधर दे दे चीज दे। हमारी चीज तो हमारे को मिलेगी, और हमारी नहीं हो हमारे को मिलेगी नहीं। अरे हमारी हो, ये ले कैसे सकेगा? और हमारी नहीं है, वो दे कैसे सकेगा? ये तो हम क्यों तकलीफ दे दे? इसका अर्थ ये नहीं कि आप मोल मोलाई न करें, ये अर्थ नहीं है इसका। इसका अर्थ है कि मोल मोलाई से कोई बहुत ज्यादा हो जाए, नहीं करने से घाटा हो जाए, कोई बात ऐसी नहीं है, परंतु विश्वास नहीं होता है। ये व्यवहार में मोल मोलाई करना भी होता है। एक सेठ जी की बात याद आ गई। सेठ जी के पिता थे
खूबचंद जी सेठ जी श्री जयदयाल जी के। तो खूबचंद जी ये कपड़े का व्यापार था, जुलाहों से कपड़ा बनवाते और बिक्री करते थे। तो कोई आता तो उससे पूछते कि मोल मुलाई करेंगे। एक बात ही है कि मोल मुलाई करो तो ज्यादा कह दे दाम 10 रुपया है, 10 कुछ कम करो तो कहेगा 9 करे 10, 8 कर दे, 8 रुपया करते। कसा कसी के 8 7 करते, 7 कर देगा, 7 रुपये ले लेता। लेने पर वो 6 रुपये में देने की ही वही 6 रुपये 1 रुपये पीछा दे देता, ले जा हमारे को 6 रुपये में देनी है। चाहे मोल मलाई की इस वास्ते किया, मोला नहीं करना तो 6 रुपये दे दे पहले ही अपना। ये 2 बात कहते, एक गाड़ा में एक दाम। वो एक दाम उनका नियम था कि उतने ही दाम लेने हैं, इतना मुनाफा लेना है, इतनी कमी इतनी देनी, अधिक लेना नहीं है, इसलिए करते थे। तो सेठ जी काम करने लगे तो सेठ जी एकदम ही कहते, एकदम ही कहते क्यों मोल मलाई, क्यों तकलीफ दे रहे, एक बोल कर दिया, लेना ले जाओ भाई, नहीं ले मत लो। तो पिताजी ने कहा, हरिकृष्ण जी छोटे भाई थे, उन्होंने कहा कि तुम बैठो। तो हरिकृष्ण जी को पिताजी ने कहा कि देखो मोल मलाई करनी, मोल मलाई करना दोष नहीं है शास्त्र में, तो कोई बात नहीं, जो मोल मलाई करते। शेठ जी कहते मोल मलाई नहीं करना। तो वे पूछते, अब पिताजी है इधर, आप बड़े भाई हो तो क्या करूं कि भाई पिताजी कहते कर, ये कहता उनको, आप तो यही करते वैसे ही, पिताजी मना नहीं करते। ऐसे जानकर पिताजी ने कहा कि ज्यादा तू ऐसा मत कर, ऐसा नहीं कहा, 2 करते ही है। बात जरूरी है, जब पिताजी को जलाकर आए तो कह दिया हरिकृष्णा अब एक दाम कहना है, अब 2 दाम नहीं कहना है। ये पिताजी की तरफ उन्हें आज्ञा पालन करना है, तो अपने तो उतना ही दाम लेना है, अधिक लेना है ही नहीं। तो सेठ जी के पास झंझट क्यों करना, ले और मत लो, अगले की मर्जी है, हम देते रहेंगे। तो वो चूल्हाओं से बढ़कर थान आते, किसका है, खूबचंद जी का है, तो वो दान ले लेते, अब कपड़ा बीच में ले लेते लोग, कि भाई कहता दान जितना कहे भेज देंगे, कपड़ा ले लेंगे। दुकान पर आने से पहले बिक जाता, लोग सबको विश्वास था कि वो अधिक दाम तो लेंगे नहीं। कितनी झंझट बढ़ जाए बताओ, कितना स्नान, कितनी आनंद रहे। फिर ये बस यही दाम कहते, फिर आपके ले वो मर्जी न मर्जी। तो इस तरह से आदमी सत्यता का पालन करे तो बहुत लाभ की बात है, बड़ी लाभ की बात है। तो कामना करने से कोई धन थोड़ा ही मिल जाएगा, ममता करने से वस्तु रह जाएगी। ममता रखते रखते तो आदमी मरते हैं, अपने भाई बंधु माता पिता स्त्री पुत्र मरते हैं, जो ममता बिना मरते, ममता छोड़ने से मरते हैं, ममता रहते ही चला जाता है, धन ममता रहते ही चला जाता है। अरे ममता नहीं रहने के नहीं रहते हैं क्या, जिनमें हमारी ममता नहीं बिछी रहती है। आपके इन बिछौनों में ममता नहीं है तो बिछौना आपको नहीं काम आते। हम इस मंच में ममता नहीं रखते तो बैठने में काम नहीं आता। तो ममता रह करके तो बंधना है, इच्छा करके कामना करके बंधना है, दुख पाना है, विकारों में फंसना है, और नहीं रखने से मौज में रहना है, आनंद में रहना है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसके कष्ट नहीं चाहे सो सहान प्रतिशा। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसके कष्ट नहीं चाहिए सो सहान प्रतिशा। बादशाहों का बादशाह है, हमारे कुछ नहीं चाहिए। अरे चीज आवेगी, बात पूछो तो इनसे दूसरी बात है। चाह न करने पर चीज खुली आवेगी, और चाह न करने से बंधी हुई आवेगी, कठिनता से आवेगी। चाह न छोड़ने से सुगमता से आवेगी। आपको जैसी नहीं होगा। परंतु आप लोगों से मैं एक बात पूछूं, आप भी कोई चीज चाहे रोटी हो चाहे कपड़ा हो कुछ देना चाहते हैं
तो जो ज्यादा मांगता है उसको देना चाहते हैं, अथवा जो बेपरवाह रहता है उसको देना चाहते हैं? साधु से भी किस साधु की आप सेवा ज्यादा करना चाहते हैं? जो पीछे पड़ जाए मांगता है उसकी, अथवा मांगता है ही नहीं, बेपरवाह रहता है उसकी? तो न मांगने वाले को देने की इच्छा आपकी होती है, तो आप भी क्यों नहीं वो करोगे? नहीं मांगने करेंगे हम तो। नहीं मांगने से सुगमता से चीज मिलती है, मांगने से कठिनता से मिलती है, चाहने से कठिनता होती है, न चाहने से रहती है। प्राप्तव्यमर्थम लभते मनुष्यो दैवो वितंग लंग ये तुम न शब्द। जो प्राप्तव्य है, होने वाली, मेरे को मिलने वाली मिलेगी, इसको विधाता भी इधर उधर कर नहीं सकते। और नहीं प्राप्त होने वाली है, वो कितनी इच्छा कर दो नहीं मिलेगी। तस्मा न सोचा मैंने विस्मय हो में, न तो सोचे न विस्मय हो में, ये रस्म दीयम नहीं तत्परेशम। बड़े बड़े अंगूर आते हैं, बड़े बड़े अंगूर, एक लकड़ी की पेटी, उसमें रुई, उस रुई में एक दो दो अंगूर, ऐसी पेटी आती है, ठेठ जहां अंगूर पेटा सी वहां से, और वो आते हैं, आने जिन्हें हाथों में आती वे सब अंगूर खाने वाले हैं। वहां से रवाना करे, डाक में रखे, जहां करे, सब अंगूर खाने वाले हैं, पर कोई नहीं खाता। वो मिलता है जिसको खाना है उसको मिलेगा। हाथों में आई वे सब खाने वाली है, पर वो खाने उसे मिले जिसको मिला है। तो हमारे हाथों में चीज आने पर भी अगर कोई चोर खाना है, खाने वाले तो उसको चोरी से मिल जाएगा। तो चोरी से मिलेगा तो पाप होगा, चोरी से भी मिलने वाली चीज ही मिलेगी, मिलने वाली चोरी से भी नहीं मिलेगी। और विश्वास नहीं होता है, वो समझे चोरी से ही मिलती है, बिना चोरी में मिलती है, बिना मांगे भी मिलती है, और मांगने पर भी नहीं मिलती, चोरी करने पर नहीं मिलती। क्या चोरी करने पर मिल जाती है? कोई नियम नहीं है। व्यवहार में अपने जो शब्द का व्यवहार करो, भीतर से कामना और ममता का त्याग रखो। व्याय कामान ये सर्वान पुमास करते निष्क्रिय निर्ममो निरहंकार है शांति मरी गच्छति। शांति चाहते हो तो इसको करके देखो। सज्जनों, अपने हिम्मत नहीं हारना है, अपने निराश नहीं होना है, अपने अभी इस चातुर्मास में अब करके देखो। तो सदा की चीजों में ना कौन करता है, सदा कर लेना, इसे नुकसान हो तो छोड़ देना, बस करके देखो तो सही। भीतर से बड़ी शांति रहेगी, बड़ा आनंद रहेगा। शांति मत गति, शांति चाहते ही है तो है चीज उसमें मेरी नहीं है, तो क्या करें? ठाकुर जी की है, अपने हृदय से अपनी चीज आए उसको ठाकुर जी की मान ले। दान पुण्य करोगे तो ठाकुर जी जैसा सुपात्र तो कोई मिलेगा नहीं, भगवान के जैसा कोई पात्र मिलेगा? ऐसा सुपात्र कौन मिलेगा? तो अपने घर की चीजें ठाकुर जी को दे दो, किसी से कहने की जरूरत नहीं, लोगों में प्रसिद्ध करनी नहीं, मन से ये ठाकुर जी की चीजें है भाई। रक्षा करना हमारा काम, सदुपयोग हमारा काम, दुरुपयोग नहीं करना, यथायोग व्यवहार करना है, परंतु अपनी नहीं मानना है। क्या व्यवहार नहीं कर सकते? कर सकते हैं। मुनीम होता है, वो सेठ के नाम से काम करता है, सभी क्या अपनी चीज समझता है? ख्याल वही रखता है कि घाटा न रह गए, मुनाफा हो जाए, अच्छा हो जाए, ऐसा विचार करता है, परंतु उस पूंजी को अपनी समझता है, सेठ की समझता है। ऐसे सेठ, बड़े सेठ की मान लो, भगवान की पूंजी है। भगवान तो सेठ है कि नहीं? ये हमारे सेठ जी थे, दरवाजो खोलो, सेठ जी है। श्रावण सेठ, सेठानी लक्ष्मी, श्रावण सेठ है, श्रावण सेठ की है पूंजी। हम तो गुमास्ता है भाई, तुमने श्रावण सेठ तो गुमास्ता मानते हैं अपने आप को। श्रावण सेठ है वो अपने गुमास्ता मानते हैं।
खूब लुटाने लगे तो वहां के ब्राह्मण इकट्ठे हुए। आप क्या कर रहे हो? ये नरसी को आप दे रहे हो, पैसा मिलेगा क्या? किस भरोसे दे रहे हो? तो कहते नरसी आदू सेठ वैसा आद गुमास्ता भरो आश्रय पेट दूर सवर बेबसा। हम दूर रहते हैं, ये नरसी आदू सेठ हमारा सेठ है, वैसा आद गुमास्ता भरो आश्रय पेट। नरसी भोग लगाते हैं कि नहीं भगवान का? सवर भोग लगाते थे। भरा आश्रय पेट, आश्रय पेट भरा मेरे भाई नरदी आदू सेठ वैसा आदू गुमास्ता भरा आश्रय पेट दूर दिशा और सामने आवे नहीं, दूर दिशा और रहते हैं, आश्रय पेट भरते हैं। आप तो ऐसे भक्तों आप भगवान है, आप सब भगवान के यार पेट भरते ही है। ममता करके कुछ अलग कर लेंगे और कामया करके कुछ अलग हो जाएगा क्या? ये वहम हो तो निकाल दो, करके देखो। अड़चन आवे तो पूछ लेना भाई, अपनी बात करेंगे। मिलने वाली चीज मिल जाएगी, नहीं मिलने वाली नहीं मिलेगी। कामना करो तो भी मिलने वाली मिलेगी, कामना नहीं करो तो मिलने वाली मिलेगी। है कामना करो तो मिलने वाली मिलेगी, है कामना करो तो न मिलने वाली नहीं मिलेगी। चारों बात है, कामना के अधीन नहीं है। कामना करने से तो मिल जाए और कामना नहीं करने से नहीं मिले, ऐसी बात नहीं है। एक साधु थे, उनकी कोयला में कपड़ा रंग करके रखते थे। कपड़ा में कोयला में रखते थे। तो किसी ने कपड़ा दे दिया तो किसी माई कोयला दो, राजा कोयला दे। कोयला क्या करेगा? कोयला का निकाल दिया उन्होंने, कोयला नहीं दिया। चार बैठ गए बड़े भजन करने में। एक लाया था, महाराज भोजन भरो, प्रसाद लो। अच्छा, तो बोले कि मांगया मिले न कोयला, अण मांगया पकवान। मांगने से कोयला भी नहीं मिलता पकवान आ गए। ये साधुओं की ऐसी बीतती है बात है, हम लोगों ने देखा है। मांगने पर नहीं मिले, नहीं मांगने पर नहीं मिले, मांगने पर मिल जाए, न मांगने पर मिल जाए। तो मिलने वाली चीज मिलती है। अपना व्यवहार कैसा करना चाहिए, ऐसे विधान है। जैसे साधु को लिए गया, भिक्षा के लिए गए, भिक्षा मिल गई, ठीक बात है। 5-7 घर में चले गए, मिल गई, नहीं मिल गई, नहीं मिली। एक बीकानेर की बात है, आनंद आश्रम की। मैं था, मेरे साथ नाथ जी थे। तो वे और तरफ भिक्षा हो गए, मैं और तरफ गया भिक्षा हो गई। तो मेरे को तो भिक्षा मिल गई और खपर खाली। चौक है ना बाहर, उसी इस तरफ मैं बैठा, उस तरफ में बैठा, नाथ जी बैठे हैं। वो ब्रह्मार्पणम ब्रह्मा वे कर रहे हैं। मैंने देखा, पास में जाकर देखो पत्त खपर पूछने कब खाली। तो वर्षल में जाए और मैंने रसोई जाती हूँ, भालू खाली बैठे, ब्रह्मार्पण ब्रह्म कर रहे। तो मेरे मन में आ गई, अब यूं किसी के मन में आ जाएगी, नहीं मिलने वाला तो किसी के मन में आवेगी नहीं। तो अपन भूखे सही, अपनी क्या बात है, ना सही। जाय पे राखे राम ताई पे रहिए, तो सीताराम 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 कही। कैसी आनंद की बात है, कैसी बात है। विश्वास होना ये बात एक अलग है। तो कामना और ममता ये छूटती नहीं। ऐसी भीतर से कामना ममता का त्याग कर दे, बाहर से मेरी ऐसा वस्तु, ये हमारी ऐसा ममता करे। मैं तो बाहर से झूठ कहते, झूठ नहीं है। आप स्टेशन पर गए, हम भी गए स्टेशन पर। अच्छा, आप कहीं जा रहे हैं, हम तो वहां जा रहे हैं, हम तो वहां जा रहे हैं। अच्छा, तुम्हारी गाड़ी है? हमारी गाड़ी तो नहीं आई अभी, हमारी गाड़ी तो उधर आ रही, वो हमारी आ रही, हमारी गाड़ी जो हमारी गाड़ी ड्राइवर कौन है, कार कौन जानते हैं कि नहीं? तो गाड़ी हमारी, वो हमारी गाड़ी आ गई। ये आपकी गाड़ी आ गई साहब, हमारी गाड़ी आ रही है, आपकी गाड़ी है। तो आपकी हमारी कहते हैं कि नहीं? बैठे हैं तो कब
स्टेशन पर जल्द पड़े, अच्छा आप इसी गाड़ी में हैं? हाँ, तो आपका डब्बा, हमारा डब्बा तो वो है, आपका हमारा डब्बा है, हमारा क्या वो हमारा है? उतरने के बाद कहते चिट्ठी भी दी कि हमारा डब्बा कहाँ है, कहाँ है, किस जगह है, साबत है, टूट गया, हमारा डब्बा आपके माना हुआ है तो अपना नहीं, ठाकुर जी का मानो, ठाकुर जी का है, राम जी का है, राम जी का है, निहाल हो जाओ मोह है, वास्तव नाम नहीं गई। आप कितना भी ममता करोगे, राम नाम सत बोल जाएगी तो आप ममता करोगे, तो बोल अंत ही तोड़ तजेंगे पामर तू न सते अब हीते मन पचते हो प्राणी अवसर बीते। तो भाई मस्ती में रहो, आनंद से, भगवान की चीज है, भगवान के हम है, भगवान का दरबार है। अब भगवान की चीज भगवान के दरबार में घर होता है, बाल बच्चों का होता है, बाल बच्चे खाते हैं, हम भगवान के बाल बच्चे हैं, भगवान का घर है, मौज से रहते हैं।